हाय एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि प्रीलिम सीरीज के अंदर एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया। अभी एक ऐसा वीडियो है जिसमें अगर आप मैथ्स 1 में थोड़ा भी दिक्कत या फिर थोड़ा भी डर लगता है तो आज क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 और 3 मार्क्स के होंगे, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियसली पूछे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको मैं समझाने वाला हूं। ऑलरेडी पूरे एग्जांपल्स को सॉल्व किया हुआ है, यानी सॉल्व कराने का मैं टाइम ले लेने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इतना कुछ सॉल्व करवा दिया है कि आप लोग सब कुछ सीख गए होंगे। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लोग पूरा मेहनत कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। चैप्टर्स के, प्रैक्टिस सेट के, वन शॉट रिवीजन, पिछले साल के उड़ान बैच के लाइव रिवीजन, इन सारे वीडियोस को जरूर देखना है। अब ये जो वीडियोस है इसको मैं समझाने वाला हूं, लगभग 10, 12, 15 एग्जांपल्स हम लेंगे। फटाफट तरीके से आपको मैं बस ओवरव्यू देके समझाऊंगा और आपको इनको देखना है और अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस करना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग के लिए मैं तो आपको वीडियो बना के देके चले जाऊंगा, और वो भी मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट के अंदर ये वीडियो हो जाए और आप लोग को 15 मिनट के अंदर ही ये समझ में आ जाए। और बस सामने मोबाइल रखो, लैपटॉप रखो, जो भी है, वीडियो को पॉज करो और एक एक एग्जांपल मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो, लेकिन उसके लिए एक वादा करो कि इतना मेहनत जो आपके राहुल सर आपके लिए कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए क्या इनाम दोगे मुझे? क्या इनाम दोगे? बस एक ही इनाम चाहिए कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ना उतना मुझे खुशी होगा। अच्छा वीडियो पे लाइक्स दिखेगा, अच्छा कमेंट्स दिखेगा, तो एक मोटिवेशन आता है बच्चा। क्योंकि देखो, पैसा नहीं मिलता ना यार, प्लीज समझा करो यूट्यूब से, ठीक है ना। तो जो भी है आप लोग के लिए ही हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 6 साल से मिल रहा है, आप लोग के लिए काम किया जा रहा है 6 साल से। तो प्लीज आपका प्यार जो हमें इतने सालों से मिल रहा है वो ऐसे ही बनाए रखना, और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। हाँ, अगर आपको प्रीमियम कोर्स लेना है, आप कोई जो हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप है वहां पे आके प्रीमियम कोर्स खरीदना चाहते हो, विश्वास बैच 10 स्टैंडर्ड का है, और मुझे एक तरीके से फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो जरूर से ऐप पे कोर्स परचेस कर लो। और वो ऐप पे जो कोर्स है ना वो बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। वो इतना अच्छा कोर्स है कि उसमें सारे कुछ पहले से ही प्रेजेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, सॉल्व कराया हुआ चीजें मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो सबके मिल जाएंगे, प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नोट हैंड रिटन अवेलेबल है, मतलब सारा कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमारा विश्वास बैच। तो ऐप पे जाके डाउनलोड करके पेड वाले सेक्शन में विश्वास बैच को भी परचेस कर सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस पे रखा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते इतना कम प्राइस कैसे हो सकता है। ठीक है, चेकआउट कर लेना। कीप वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। एंड ये जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन लगभग पूरे पेपर में 14 मार्क्स से पूछते हैं। तो ये 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। जैसे आज का पहला पार्ट है तो 1, 2, 3 चैप्टर रहेगा, दूसरे पार्ट में चौथा, पांचवा चैप्टर 4, 5, 6 चैप्टर करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, क्योंकि बहुत जरूरी है। पीडीएफ लिंक्स और टेलीग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डालते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना, सभी लोग को रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है, एक एक करके सॉल्व कराएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर है। इसमें आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर। एक रेक्टेंगल दिया है, इसमें आपको दोनों साइड के कुछ वैल्यूज दिए हैं। सबसे पहले एबीसीडी रेक्टेंगल है, AB जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड आपको पता है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, AB इज इक्वल टू CD करके अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब सॉल्व करोगे तो आप एक इक्वेशन ले पाओगे। मतलब ये सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा -x + y इज इक्वल टू 4। देख लो, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना आपको समझ में आएगा कि ये किया कैसे। तो ये समझ लो। फिर साइन को चेंज किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x - y इज इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद आपको पता है ये वाला साइड भी ये वाला साइड के बराबर होगा, तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है, इसको भी सॉल्व किया तो एक इक्वेशन मिल गया। अब ये वाला इक्वेशन लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको वैसा करना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक और है, dx और dy दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो नहीं, वैल्यू निकालना है dx और dy का। आपको ये इक्वेशन है, दोनों को रखा। कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट निकाला, जैसे निकालते हैं उसके बाद आपको dx और dy यानी क्रैमर्स रूल का यूज करके, dx में मतलब क्या करते हैं हम लोग, x के जगह पे ये वाला वैल्यू लिखते हैं, और dy में हम लोग ये वाला वैल्यू की जगह पे ये वाला वैल्यू लिखते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, 20 और 40 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा ये 2 इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे प्लस माइनस किया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपको बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा बनाऊं, मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझाने आया हूं, सॉल्व कराने नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व बहुत बार कराया हुआ है ऐसे क्वेश्चन को, बस समझा रहा हूं, इसको समझ के ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। d इज इक्वल टू ये, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई करोगे 7/6 माइनस 15/6 आएगा, सॉल्व करोगे आंसर आ गया -4/3। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है, इफ 2, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, एक इक्वेशन है, फाइंड k का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसमें मुझे पता है 2, 0 इज सॉल्यूशन है, मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन में x की जगह पे 0, y का वैल्यू x का 2 और y का 0 पुट करोगे और सॉल्व करोगे, k का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। देखो आपके लिए सब बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं यार, इतना मेहनत कोई नहीं करता जितना मैं आपके लिए कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहा है? 1 मिनट।
ठीक है, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 3 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस ky इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या बोल रहा है, x 5 है, y 3 है, इसका सॉल्यूशन है, तो x के जगह पे 5, y की जगह पे 3 डालो और k का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार दो इक्वेशन दिए हैं, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से, यानी एक के नीचे एक रखा, ये y कोएफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व किया, x का वैल्यू 2 आया, उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दिया, y आ गया। तो चैप्टर 1 में से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा देखो कितने सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन 5 मिनट में करा दिया। देखो बस आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने समझा दिया बस देख लिया आप 15 मिनट में वीडियो बन करके चले जाओगे। भाई ये काम नहीं करना है, यहाँ पे कुछ अलग चीज लेकर आया हूं कि कम समय में मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग को मेहनत करना है, क्योंकि देखो पेपर आपको ही लिखना है। मैं मेहनत करके चले जाऊंगा, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पिछले साल भी पढ़ाया हुआ था, यही बहुत सारे बच्चों को आया इसमें से एग्जाम्पल। लेकिन आप लोग लकी हो कि आप लोग को मैं दिसंबर में ये चीज करा रहा हूं, क्योंकि जो जनवरी में कराने वाला हूं ना सेम इसी प्रकार का, वो लेटेस्ट एग्जाम्पल ऐड होके आएंगे। ये भी रहेगा, वापस से कराऊंगा जनवरी के टाइम पे, लाइव भी कराऊंगा, उड़ान बैच में भी कराऊंगा, लेकिन न्यू वाले भी आएंगे। मजा आएगा आप लोग को मेरे साथ करने में, लेकिन साथ देना है। क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दो इक्वेशन है हमारे पास, x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों को एक के नीचे एक रखा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो अगर मुझे इसको सेम बनाना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 4 से करूंगा तो 12 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको 12 बना लिया। ठीक है, समझ रहे हो, देखो 12 बना दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 प्लस 16 9, मतलब बड़े का साइन माइनस है ना, यहाँ पे माइनस 9, माइनस 16 प्लस 9 माइनस 7, सॉल्व किया, y आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, किसी एक में डाल दो, x का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से x वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 निकाल लिया। ये क्रैमर्स रूल से करना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली क्रैमर्स रूल के ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, लिख के ले लो, हर साल आ रहा है, इस बार भी आएगा। दो इक्वेशन दिए रहेंगे आप लोग को, दोनों को एक के नीचे एक रखना है। उसके बाद पहले डिटरमिनेंट निकालना है, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, निकालना है, जैसा हम हमेशा करते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के बाद dx निकालते हैं, तो dx में ये जो कोएफिशिएंट है इसके जगह पे 10 और 5 लिखना होता है, लिख दिया, बाकी ये -4 और 3 सेम रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार dy का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ये जो y का कोएफिशिएंट है इसके जगह पे 10 5 लिखो, बाकी x का सेम रहेगा, तो 3 4 x का लिखा, y का लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लिया। अब x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dy, y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d, डाल दिया, वैल्यू कैलकुलेट किया, आ गया आंसर, खत्म। बताओ कितना इजी है कि नहीं। तो ऐसे ही मेहनत करना है। इसके अलावा सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिख रहा है, दो इक्वेशन, इन दोनों को रखा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं लगातार। 4 और 3 लिखा, 6 और 2 लिखा, सॉल्व किया, डी का वैल्यू आया। फिर डीएम निकालना है, क्योंकि एक्स नहीं है यहाँ पे, डीएक्स नहीं है, डीएम है, तो डीएम निकालना है। ठीक है, तो इस एम की जगह पे पहले 54 और 28 लिखा, वाई का वैल्यू लिखा 62, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया है। उसके बाद डीएन निकालना है, यानी एन की जगह पे 54 और 28 रखना है, 4 और 3 सेम रहेगा, क्रॉस किया, डीएन आ गया। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, x इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन डी नहीं रहेगा, m इज इक्वल टू डीएम अपॉन डी रहेगा, और n इज इक्वल टू डीएन अपॉन डी। समझ रहे हो, सॉल्व किया, आ गया, खत्म। बोलो यार क्या कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, 8 मिनट के अंदर कम से कम 12 एग्जाम्पल करा दिया हूं मैं। ठीक है, अब देखो और भी है, मजा आएगा आप लोग को। देखो, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री है, इफ वन एंगल इज मोर बाय 50 देन देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। पहला एंगल जो है उसका x डिग्री दिया हुआ है, अदर एंगल जो होगा वो x प्लस 50 होगा, क्योंकि दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो अगर एक x है, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 50 होगा, करेक्ट है, समझ रहे हो, क्लियर है, बोला है ना यहाँ पे, इज मोर बाय 50, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का आगे आएगा, लेकिन अभी बोला है 50 ज्यादा है, यानी x प्लस 50 है दूसरा। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, x और x प्लस 50। x प्लस 50 कैसे आया पता है ना, बोल रहा है इसमें कि पहला वाला एंगल है, तो पहला वाला एंगल मैंने x मान लिया, अब दूसरा वाला क्या है 50 ज्यादा है, यानी x प्लस 50, और फिर कंडीशन आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, दोनों को प्लस किया 90 आ गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। x का वैल्यू 20 आया, उठा के डाल दो, फर्स्ट एंगल मेरा x है, तो पहला एंगल 20 आ गया, दूसरा एंगल x प्लस 50 है, यानी 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। 70 और 20 90 होता है, आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देखो कितना मस्त है एग्जांपल। ये एग्जांपल देखो मजेदार, नेचर ऑफ फ्रूट्स, सॉरी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हाँ ये देखो चैप्टर नंबर 2 यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स। ऐसा कुछ क्वेश्चन बना जिसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, तो मैंने बताया था b² - 4ac का वैल्यू निकालो। अगर आपका जो रूट्स होता है वो 0 आता है तो रियल है, इक्वल है, 0 से ज्यादा आता है तो रियल है, नॉट इक्वल है, और 0 से छोटा आता है तो नॉट रियल है, बताया था मैंने। तो ये ले लिया, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -2, लिख दिया। b² - 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, b² का वैल्यू डाला, b² - 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c किया, सॉल्व किया, आंसर आया 65। अब 65 0 से बड़ा है तो रियल है लेकिन नॉट इक्वल। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स रियल है, नॉट इक्वल है। इसी प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड, डेफिनेटली ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के ऊपर पूछता है कि पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, साइड में लिखना है, फिर ऐसे दो नंबर को ढूंढना है जिसको प्लस करके बीच वाला नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो हमने ढूंढ लिया 5 और -4, तो डाल दिया 5x - 4x, सॉल्व किया, आ गया।
देख सकते हो आप लोग। अब जिसको ये भी नहीं आएगा करने, वो यार मैं अगेन बोलूंगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए इतना साल भर मेहनत करके लेक्चर वीडियो हमने बनाया, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया, हर टॉपिक को पढ़ाया है, इतनी बार पढ़ाया कि आप सोच नहीं सकते। छोटा सा व्हाइट बोर्ड जब शुरुआत किया था, जब पसीने बहते थे मेरे पास, एसी तक के पैसे नहीं थे मेरे पास, तब मैंने जो वीडियो बनाया था, वो वाले वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, आज भी लोग देखते हैं। उसके बाद जब बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड आया, उसमें भी वीडियो बनाया। उसके बाद जब डिजिटल बोर्ड आया, उसमें भी वीडियो बनाया। उसके बाद जब नया वाला डिजिटल बोर्ड जो बेस्ट क्वालिटी वाला है, उसमें भी बनाया। उड़ान बैच 3-3 बार पढ़ा चुका हूं। वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर की पता नहीं कितने बार प्रेजेंट है। उसके बाद LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन के वीडियो से सोचो यार कितनी दफा पढ़ा रखा है। तो अगर अभी भी आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने नहीं आता, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है यार। तो आप लोगों को वीडियोस ढूंढना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, कोई भी, तो आपको बस सर्च करना। जैसे चैप्टर नंबर 2 में है तो डालो 10th मैथ्स 1 चैप्टर 2 बाय JR ट्यूटोरियल, लिखो हर चैप्टर के, हर टॉपिक के आगे बाय JR ट्यूटोरियल लिख के यूट्यूब पे सर्च करो, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। लेक्चर 1 में कुछ कंटेंट होगा, लेक्चर 2 में ये वाला होगा, लेक्चर 3 में कुछ आगे का होगा। तो ऐसे करके हर वीडियोस, हर लेक्चर वीडियोस देखो, 1.5 की स्पीड में देखो भाई। 1-2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर के वीडियोस देख के खत्म कर दोगे और आपके दिमाग में सारा कुछ घुस जाएगा। बस प्रैक्टिस करने की देरी रहेगी। ये करके देखो, आजमा के देखो, बस नाम बदल देना मेरा, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, के निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, 1 रूट दिया हुआ है, कितना 3, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 3। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप पुट कर दो x = 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, k का वैल्यू हमें मिल जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार ABC वैल्यू निकालना है, ये दिख रहा है x - 1 दी होल स्क्वायर = 2x + 3। इसको सॉल्व कर लो। a - b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab + b² डाल दिया और सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना दिया। ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये प्रॉपर दिख रहा है आप लोग को, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कंपेयर कर लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -2। आ गया आंसर, खत्म, बिना देखे बता दिया मैंने आपको। देख पा रहे हो कि नहीं, कितना इजी एग्जांपल्स है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और क्या बोल रहा है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 2 रूट्स दिए होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा 4 बीटा -5। हमें बोल रहा है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया फॉर्म, तो एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तो एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0, जिसमें पहले अल्फा दिया है, बीटा दिया है। तो पहले मैं निकाल लूंगा अल्फा प्लस बीटा कर लूंगा, इन दोनों को प्लस करके एक वैल्यू, और एक बार अल्फा × बीटा करके एक वैल्यू निकाल लूंगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन को बनाने वाला, इसमें डालूंगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये जो आया वो डाल दिया, अल्फा × बीटा की जगह पे ये जो वैल्यू डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, आ गया इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बना ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है, किससे करोगे, कुछ दिया है क्या, नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, 6² - 2 = 1x, यानी 6² - x - 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप जिस तरीके, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है कि किससे करना है, फॉर्मूला मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, या फिर फैक्टराइजेशन से करना है, नहीं दिया है, तो आप सबसे इजी वाला फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में बोल रहा है कि भाई इस मेथड से करना है, तो उसी मेथड से करना है। दूसरे मेथड से करोगे भले ही आंसर सब कुछ सही आए, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसको हमने फैक्टर के हिसाब से निकाला, सॉल्व किया, आंसर हमने निकाल लिया। 2 फैक्टर्स आ गए यहां, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मेथड वाला, बहुत बार पूछा गया है। क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x² + 10x + 2 = 0। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ये वाला, x = -b + √b² - 4ac/2a। मतलब सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्यों निकाला, ताकि इसमें आराम से पुट कर सके। b² - 4ac यहाँ पे 92 आया। अब इसमें b का वैल्यू पता है, -b डाल देंगे, b² - 4ac का वैल्यू 92 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू पता है यहाँ पे कितना है, 1। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो -10 है, प्लस माइनस 92 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालो 92, ये वाला यूज करके, तो मैंने निकाला 2√23 होता है। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 2√23/2, और एक बार माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस होता है ना। तो ये 10/2 और 2√3/2, यहाँ पे हो जाएगा -5, 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा √3 एक बार, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये भी समझा दिया। तो बस इसको देखो और प्रैक्टिस करो, समझा। इसके अलावा ये क्वेश्चन देख लो, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, सेम इसी प्रकार का है, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार का है। देखो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस देख लो, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया हुआ है, समझा। अब आ जाते हैं तीसरे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे देखो, पहला टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जो है एपी का दिया हुआ है, तो ये ए दिया है और कॉमन डिफरेंस मतलब 3 दिया हुआ है। T10 निकालना है, मतलब n का वैल्यू 10 है आपका, तो Tn = a + n - 1। कभी भी कोई भी टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d, ठीक है। डाल दो फॉर्मूला, T10, n की जगह पे 10, a का वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है, d का वैल्यू 3 है, n की जगह पे 10 है, कैलकुलेट किया, T10 मिल गया। कोई भी टर्म निकालना है Tn = a + n - 1 × d, बाकी वैल्यू दिया रहेगा।
सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर पूछा तो आपको पता है पहला एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 से लेके 2n तक जाएगा। तो T1 2 है, Tn मतलब लास्ट नंबर 2n है, पता नहीं है ना कितना होगा, लेकिन 2 टाइम्स n होगा, इवन नंबर है ना इसके लिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो n/2, T1 मेरा 2 है और 2n है, 2 कॉमन निकल गया, 1 प्लस n 2 कैंसिल, यानी n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। ये डायरेक्ट भी पूछता है, सॉल्व करने के लिए भी पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्पल है। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है एपी, हमको बोल रहा है क्या है, 19 टर्म निकालो, बहुत इजी है। पहला टर्म दिया है 7, दूसरा टर्म 13, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। 19 टर्म के लिए मेरा n 19 हो जाएगा, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस 6, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया T19 इज इक्वल टू 115। अब बोलो यार कितना ईजी है कि नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ये दिया हुआ है T19 निकालना, ये भी सेम उसी प्रकार, पहला टर्म दोनों का डिफरेंस करके कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ये वाला T19 n की जगह पे 19 डालो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला डालो, कैलकुलेट कर लो, ये आ गया। इसी प्रकार एपी दिया है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3, फाइंड h12, h12 आ गया यानी सम ऑफ द 12 नंबर, यानी Sn का फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो भी सम वाला। तो फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपको a पता है, d पता है, और h12 यानी n का वैल्यू 12 है ना, वो पता है, तो n की जगह पे 2 डालना है, सॉरी 12 डालना है, a की जगह पे 2 डालना है, d की जगह पे d डालना है और सॉल्व करना है, इस फॉर्मूला डाल के आंसर आ गया 222। बहुत ईजी है भाई, ठीक है ना। तो देखो आपके सामने ये सब कुछ चीज में समझा के दे दे रहा हूं। लास्ट देखो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म है एपी का 5, T10 दिया 95, हमें बोल रहा है H10 निकालो। तो सबसे पहले ए का वैल्यू 5 है, T10 का 95, H10 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले T10 दिया हुआ है ना, तो T10 दिया है तो हम लोग n का वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो इसमें क्या चीज नहीं दिख रहा है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें मुझे d नहीं पता, कॉमन डिफरेंस, और निकाल भी नहीं पाऊंगा, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा Tn का। तो इसमें मुझे Tn का वैल्यू यानी T10 का वैल्यू पता ही है, जो कि है 95, ए के जगह पे 5 लिख सकता हूं और n के जगह पे 10 है ना ये, तो लिख सकता हूं 10 माइनस 1 यानी 9d। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा 10, यानी कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसी का यूज करके मैं Sn में जो सम वाला फॉर्मूला, बिकॉज H10 भी निकालना है ना, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला डाला, उसमें n का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन d का वैल्यू जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब सारा वैल्यू अवेलेबल है, बस डाल दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके लो, यही सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे यार, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत ईजी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी देख लो, एक आखिरी एग्जाम्पल है, ये 2023 में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है। एक रो है जिसमें 27 रो है, एक ऑडिटोरियम में 27 रो सीट है, पहले में 20 है, दूसरे में 22 है, तो पहले रो में 20 सीट है, 22 सीट है, 24 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें बोल रहा है कि टोटल मिला के 27 रो है, पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स होगी। तो हम लोग बोलेंगे पहला a 20 आ गया, d कॉमन डिफरेंस d 22 माइनस 20 करके 2 आ गया, टोटल 27 रो है, मतलब नंबर ऑफ जो रोज है वो n का वैल्यू 27 दे देंगे। फॉर S27 फॉर्मूला हो जाएगा सेम होना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे n का वैल्यू पता है 27 है, a का वैल्यू पता है 20 है, n का वैल्यू 27 है, माइनस 1 कॉमन डिफरेंस मैंने 22 माइनस 20 करके 2 निकाल दिया, इसको कैलकुलेट कर लूंगा, फॉर्मूला में डाल के आ गया आंसर 1242, ठीक है, मतलब पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट है 1242। तो ये 20 स्लाइड में, मुझे नहीं पता कितने एग्जांपल होंगे, लेकिन 20 स्लाइड में हर स्लाइड में 2-2 एग्जांपल थे, मतलब लगभग आज मैंने 30-35 एग्जांपल आपको सॉल्व कराया, शायद उससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम 30 एग्जांपल तो मैंने कराया हुआ है आपको। सोचो, तो ये 20 मिनट के अंदर, 18 मिनट हुआ है अभी, ये 20 मिनट के अंदर आपको मैंने इतनी चीज प्रोवाइड कर दी, तो इससे क्या पता चला आपको कि कितना डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। इसको मैं चाहता तो पूरा सॉल्व करा सकता था, लेकिन उतना समय आपको नहीं लेना है, अब आपको थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस करना है। सॉल्व कराने वाले वीडियोस भी आएंगे आने वाले समय पे, लाइव में आएंगे, वैसे भी आएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अभी मेरा फोकस है कि आपको प्रीलिम्स को मैं रिवाइज कराऊं। तो प्रीलिम्स के लिए जो रिकॉल और रिवाइज जो चल रहा है सीरीज, उसमें आपको मैं ऐसे समझा दिया कि आपको नोटबुक पेन उठाना है और खुद का प्रैक्टिस करना है। तो इतना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। तबियत खराब है, गला पूरा डैमेज हो चुका है, डॉक्टर ने बोला कि अभी फिलहाल में वीडियोस मत बनाओ, टीचिंग मत करो, गैप ले लो, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है, तो एटलीस्ट मैं एक 2 वीडियोस तो यार दे सकता हूं आप लोग को, ठीक है। तो बस मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करना, प्यार देते रहना, बस यही मैं चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बस अपने सभी दोस्तों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए, जितना हो सके वीडियोस को हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उनको बोलिए आगे भी वीडियो को शेयर करने के लिए, और अच्छे से देखें वीडियो पे, अच्छा कमेंट कीजिए, बस यही मैं चाहता हूं। तो ऐसे दुआ में याद रखना, प्यार देते रहना, आपके लिए राहुल सर दिन रात एक करके ऐसी मेहनत करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।